सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 15 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन DI खान और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में किए गए। डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन में 10 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दत्ता खेल में 5 खवारिज को हलाक किया। मारे जाने वालों में खारजी सरगना आलिम महसूद भी शामिल। इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेगी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। बन्नू के इलाके थाना बसिया खेल की हदूद में खुदकुश धमाका। मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने थाने से चंद कदम के फासले पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। धमाके में सिर्फ खुदकुश हमलावर मारा गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा अमन प्लान की करारदाद मंजूर। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स की तैनाती की तजवीज़। अबूरी सेटअप और इमदाद की बिला तातुल फराहमी की तजावीज़ शामिल। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मुखालफत में किसी ने वोट नहीं दिया। अमरीकी मंदूब ने करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, तुर्की, उर्दन और इंडोनेशिया के शुक्रगुजार हैं। गजा में अमन और तामीर नौ के लिए तारीखी और तामीरी करारदाद की मंजूरी इंतहाई अहम है। अमरीकी सदर की गजा से मुतल्लिक करारदाद पर दुनिया को मुबारकबाद। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर कहा। UN सलामती काउंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक कर दी। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही करूंगा। मेंबरान का ऐलान आने वाले हफ्तों में किया जाएगा। पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट देकर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा दोहरा दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिकार ने कहा, ट्रंप के गजा प्लान का खैर मकदम करते हैं। अमन मुआहदे से गजा जंग का खात्मा हुआ। हमारा मकसद फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम और गजा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला है। खित्ते में अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। हमास ने गजा करारदाद मुस्तरद कर दी। गैर मुसल्लह होने से भी इनकार। तर्जुमान हमास ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, सलामती काउंसिल में मंजूर की जाने वाली करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं करती। इसराइल के खिलाफ हर तरह की मुज़ाहिमत को जायज़ समझते हैं। बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स ने मुज़ाहिमत को कमज़ोर किया तो उसे काबिज़ फ़ोर्स समझेंगे। गजा में 2 साल की तबाहकुन जंग के बाद आगे बढ़ने का एक रास्ता नजर आ रहा है। हमें इस रफ्तार को ठोस इक़दाम में तब्दील करना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने के लिए आलमी बरादरी से मदद की अपील। कहा, मशरिक़ वुस्ता को हथियारों से पाक बनाने की जरूरत है। गजा के लोग अमन के मुस्तहिक हैं। अमरीका का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज अमरीका पहुंचेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए व्हाइट हाउस में तैयारियां। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप से मुलाकात में तिजारती और तकनीकी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर देंगे। तवानाई और सिक्योरिटी में तारीखी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशें भी एजेंडे का हिस्सा। दोनों रहनुमा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतल्लिक उमूर पर भी बात करेंगे। सदर ट्रंप सऊदी अरब की जानिब से 600 अरब रुपए की सरमायाकारी के वादे पर अमल दरामद करवाने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस कल होगी। सदर ट्रंप का कहना है कि सऊदी अरब अजीम दोस्त है। ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। बांग्लादेश की अदालत ने मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद को मौत की सजा सुना दी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुजाहरा करने वाले तुलबा के कत्ल के अहकाम दिए। हसीना वाजिद ने तुलबा के मुतालिबात सुनने की बजाय फसादात को हवा दी।
साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म ने मुजाहिदीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। हसीना वाजिद ने इश्तियाल अंगेज तकारीर के जरिए मुजाहिदीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर तुलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन में वसी पैमाने पर हलाकतों का जुर्म साबित। जंगी जराइम की अदालत ने एक और केस में शेख हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा भी सुनाई। अदालत का बांग्लादेश के साबिक वज़ीर दाखिला असदुल-जमान को भी सजाए मौत का हुक्म। तुलबा के खिलाफ क्रैकडाउन में 1400 से ज्यादा अफराद जाम हक हुए थे। हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला असदुल-जमान अभी तक मफरूर हैं। आलमी तज्जियाकार कहते हैं कि भारत की जमहूरियत का ये दोहरा मयार है कि एक सजा याफ्ता मुजरमा को पनाह दे रखी है। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर तकरीब में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुँच गए। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद के हक में 36 वोट पड़े। तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार थे। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुश्तरका तौर पर पेश की गई थी। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का मुतल्लिका ब्रांच को शेड्यूल जारी करने की हिदायत। फैसले में कहा गया कि इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 15 आइन के खिलाफ है। रिटर्निंग ऑफिसर का तकर्रुर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब आइन की खिलाफ वर्जी है। फैसले में मजीद कहा गया कि खवातीन समेत दीगर मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल नहीं करवा सकता। इंतखाबात के लिए DRO, RO और दीगर अमला तैनात करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन अपने अफसरान अदलिया या इंतजामिया में से इलेक्शन अमला तैनात करेगा। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल सरकारी ऑफिसर की तारीफ पर पूरा नहीं उतरता। अवामी इशूज़ पर मबनी 28वीं तरमीम जल्द लाई जाएगी और जल्द पास होगी। राना सनाउल्लाह का दावा। कहा 27वीं तरमीम के खिलाफ जजेज ने इस्तीफे देने होते तो उसी दिन आ जाते। एक जज को ये ज़ेब नहीं देता वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्वस करे। इस्तीफे के साथ ऐसा बयान मुंसलिक करे जिसका एक एक लफ्ज़ बुग़्ज़, अनाद और सियासत पर मबनी हो। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए उनके ज़ाती मकासद हैं। इस्तीफों के बाद मुराद ना देने पर गुफ्तगू के बाद सोचा जाएगा, ताहम फैसला जुडिशल कमीशन ही करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का इंदिया दे दिया। दौरे कराची में कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, कैंट रेलवे स्टेशन कराची की शानदार तरीके से तज़ीनो आराइश की गई। मुसाफिरों की इंतजार का डाइनिंग रूम, खुद का टिकट सिस्टम बहुत शानदार है। आउटसोर्स के जरिए ट्रेन का इंतहाई बेहतरीन काम किया गया। फर्स्ट क्लास और इकॉनमी क्लास काबिल दीद है। पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। कराची सर्कुलर रेलवे लाइन पर मिलकर काम करेंगे। यकीन है कराची के अवाम के लिए इंतहाई नागुज़ीर मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। पार्टनरशिप का दायरा कार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ भी बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है आप पाकिस्तान रेलवे को चंद बरसों में खित्ते का शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने शालीमार एक्सप्रेस की नई ट्रेन का मुआयना भी किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार शंघाई ताउन तंज़ीम इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को में मौजूद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक रूसी वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर पाकिस्तानी वफ़द इजलास में शिरकत करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। SCO को मजबूत बनाने के उमूर पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान इजलास में इलाकाई ताउन, तिजारत और सरमायाकारी पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। इसहाक़ डार तवानाई और इक़्तिसादी रवाबित पर भी इजलास में अहम निकात उजागर करेंगे। इसहाक़ डार की मुख्तलिफ़ ममालिक के रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बरतानिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया के पार्लियामेंटेरियंस और सरमायाकार रहनुमाओं के वफ़द से मुलाकात।
तालीम, सेहत, खवातीन की मुआशी शराकत और समाजी शमूलियत पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए काबिल दीद दोस्त मुल्क है, अपने आलमी पार्टनर्स के साथ काम करने की ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में आलमी सरमायाकारों के साथ इश्तराक चाहता है। डिजिटल सिक्योरिटी के मैदानों में ताउन इंतहाई जरूरी है। बिलावल भुट्टो से गवर्नर पंजाब, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, पीपल्स पार्टी के KPK सदर मोहम्मद अली शाह बाचा ने अलग अलग मुलाकात की। कराची सुपर हाईवे पर 2 ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 2 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। दुम्बा गोड़ के करीब स्कूटी पर सवार 2 खवातीन को मुबैना तौर पर तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। दोनों खवातीन पुल से नीचे जा गिरी, एक खातून जान बहक, दूसरी जख्मी। कार ड्राइवर काशिफ अजीज को गिरफ्तार कर लिया गया। सोहराब गोड़ पंजाब बस अड्डे के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक, दूसरा जख्मी। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में अब तक 761 अफराद जान की बाजी हार चुके। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जांबाक अफराद की तादाद 10 हो गई। सिविल अस्पताल में जेर इलाज मजीद 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड। गुजरांवाला की फ़ज़ा सबसे आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 को छू गया। फैसलाबाद में AQI 327 और मुल्तान में 218 तक पहुंच गया। माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। बरतानिया का पनाहगज़ी निज़ाम में बड़े इस्लाहाती इक़दामात का ऐलान। तारकीन वतन को मुस्तकिल रिहाइश के लिए अब 20 साल इंतजार करना होगा। नई पनाहगज़ी पॉलिसी रिस्टोरिंग ऑर्डर एंड कंट्रोल जारी। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने साइलम निज़ाम को बेकाबू करार देते हुए कहा, 4 साल में बरतानिया में 4 लाख अफराद ने पनाह की दरख्वास्त जमा करवाई। 1 लाख से ज्यादा अफराद इस वक्त सरकारी पनाहगाहों में रह रहे हैं। 8 साल बाद भी निस्फ से ज्यादा मुहाजिरीन सरकारी फायदे पर इंहिसार करते हैं। इसलिए इस्लाहात वक्त की जरूरत है। बरतानवी ओपोजिशन लीडर ने हुकूमत इस्लाहात को खुशाइन करार दे दिया। नई पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार। यूक्रेन फ्रांस से 100 राफेल तैयारे खरीदेगा। अहम दिफाई मुआहिदा तय पा गया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के साथ अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत यूक्रेन आइंदा 10 वर्षों में फ्रांस से 100 राफेल जंगी तैयारे खरीदेगा। ड्रोन, रेडार, एयर डिफेंस सिस्टम्स और दीगर अस्करी साजो सामान की खरीदारी भी मुआहदे का हिस्सा है। ज़ेलेंस्की ने फ्रांसीसी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहदे को तारीखी करार दिया। भारत को एक के बाद एक सफारती नाकामी का सामना। ईरान का भारतीय शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद करने का ऐलान। फैसला भारतीय शहरियों के डंकी लगाने में ईरानी सरजमीन के इस्तेमाल के बायस किया गया। एजेंट भारतीय शहरियों को अच्छी मुलाजमत के बहाने या दूसरे मुल्क भेजने के लिए ईरानी सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे थे। भारतीय शहरियों के लिए 22 नवंबर से ईरान में वीजा फ्री एंट्री मुअत्तल हो जाएगी। दुबई में एयर शो 2025 का आगाज। जदीद तैयारों की घन गरज से माहौल मजीद पुरजोश। पाकिस्तान एयरफोर्स और पायलट्स तवज्जो का मरकज। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की हालिया फदाई महारत और ऑपरेशनल कारकर्दगी आलमी शुराका के लिए मरकज़े निगाह है। दुबई एयर शो में पूरी दुनिया के सामने भारत का मजाक बन गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे का ऑयल लीक कर गया। भारतीय फजाइया के मुलाजमीन डिब्बे रख कर तेल रोकने की नाकाम कोशिश करते रहे। T20 ट्राई सीरीज का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक्शन होगी। मैच शाम 6 बजे खेला जाएगा। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा सीरीज में अच्छा परफॉर्म करने के लिए पुरुम्मीद।